श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, हारने का रीजन क्या होता है? इसकी अंदर डाउट होता है, वो जिंदगी से आउट हो जाता है। तो उस कैलाश पर जहां पे भगवान शिव तांडव करते थे, नाचते थे, वहां मुझे नृत्य करके आना है। बहुत से स्टूडेंट में इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, लेकिन जहां दो चार लोग का रिजेक्शन पाते हैं, वो बैठ जाते हैं। मैं किसी के पास जाऊं, तुरंत मुझे बीवी मिल जाए। मुर्दे भी पानी की दिशा में तैर जाते हैं। हम तो इंसान हैं यार, हम तो जिंदा हैं। क्या यही आपका विश्वास है कि सीनियर फोन करे तो फोन ना उठे? विश्वास है आपको? वेरी गुड। तभी तो इतने लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जिनको विश्वास नहीं हो आज भी घर पे बैठे हुए हैं। हाथ नीचे। जिनको विश्वास है, देखो मैं पूरे नेटवर्क के अंदर, अगर मेरी 8000 का नेटवर्क है तो उस 8000 नेटवर्क के अंदर मैं यही जानता हूँ कि यही 150 लोग मेरे साथ हैं। तो कई बार ये होता है जिंदगी के अंदर कि एक आदमी हार जाता है ना? एक आदमी क्या होता है? देखो ना क्या हुआ कि जब रण में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, हारने का रीजन क्या होता है? हारने का रीजन क्या होता है? तो बोलते हैं संशयी आत्मा विश्यंति। वो बोलते हैं, संस्कृत में लिखा है संशयी आत्मा विश्यंति। का मतलब ये होता है श्री कृष्ण उस युद्ध स्तर में जहां पे युद्ध हो रहा है, उस कुरुक्षेत्र के अंदर, वो ये बात बोलते हैं कि दुनिया के अंदर असफल वही होता है ना जिसको खुद पे संशय होता है, जिसको खुद पे शक होता है, जिसको खुद पे डाउट होता है, और जिसकी अंदर डाउट होता है वो जिंदगी से आउट हो जाता है। राइट? तो आत्मविश्वास में इतनी पावर होती है जिंदगी के अंदर। देखो, तुमको कोई भी नहीं हरा सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकता। ना तुझे तेरा अपलाइन हरा सकता है, नहीं दुनिया की तू कोई ताकत तुझे हरा सकती है, ना तुम्हारे माँ बाप तुझे हरा सकते हैं। बस हार सकते हो तो उसका रीजन एक ही है, आप और आपके सिवा कोई नहीं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इसके अंदर हो, वो कभी हार ही नहीं सकता। सेल्फ कॉन्फिडेंस इसके अंदर हो, कभी हार ही नहीं सकता है। अरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में अगर बात करूं तो सुधा चंद्रा का आपने नाम सुना होगा। सुधा चंद्रा का नाम सुना होगा। उसका शौक था कि मानसरोवर पर जाके मैं डांस करूं। और मानसरोवर कहां भी होता है? जहां कैलाशपति है ना, भगवान शिव निवास करते थे, जिसको कैलाश पर्वत बोलते हैं। उसका यह सोच था, उसका यह सपना था कि उस कैलाश पर जहां पे भगवान शिव तांडव करते थे, नाचते थे, वहां मुझे नृत्य करके आना है। अफसोस कि एक एक्सीडेंट होता है और उसके दोनों पांव कट जाते हैं। उसका सोच था कि मानसरोवर पे जाके मुझे नृत्य करना है, और उस जगह पे नृत्य करना है जहां पे भगवान शिव ने तांडव करी थी। जहां पे भगवान शिव ने क्या करी थी? तांडव करी थी। जहां पे भगवान शिव ने क्या करी थी? डांस करी थी। वहां मुझे जाकर के क्या करना है? नृत्य करना है। ये सोच करके उसने क्या किया? ये सोच करके सारी चीज हुआ थी कि मैं वहां पे उस जगह पे जाऊंगी। लेकिन अफसोस एक ही बात भी होती है मेरे दोस्त, ये कि एकाएक होता क्या है कि एक एक्सीडेंट होता है जिसमें उसके दोनों पैर। अक्सर लोग इसको बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं, बहुत जोश और जुनून में इस बिजनेस के अंदर आते हैं, बहुत जोश जुनून में इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, लेकिन जहां दो चार लोग का रिजेक्शन पाते हैं, वो बैठ जाते हैं। सोचाइए कि नहीं? जब दो चार लोग अगर रिजेक्शन पाते हैं, वो डाउट में आ जाते हैं, टेंशन में आते हैं, प्रॉब्लम में आ जाते हैं, और इमीडिएटली वो बैठ जाते हैं, और बिजनेस को यहाँ तक क्विट करने की भी बात चालू हो जाता है कि नहीं? वो ये सोचते हैं मैं किसी के पास जाऊं और तुरंत तो बोल रहा, मैं किसी के पास जाऊं तुरंत मुझे बीवी मिल जाए। वो सोचते हैं मैं किसी के पास जाऊं और तुरंत मेरे बिजनेस के अंदर डायमंड शिप का सोच रख ले। कोई दिक्कत नहीं है। उस नाभिक के धैर्य की परीक्षा नहीं है। मुर्दे भी पानी की दिशा में तैर जाते हैं। हम तो इंसान हैं यार, हम तो जिंदा हैं। और विपरीत दिशाओं से कौन लड़ता है? जिंदा ही आदमी लड़ता है ना। बटन नहीं है जिसको दबा दे और आपका मन बन जाए, ऐसा है क्या? मेहनत ही एक मात्र साधन है जिसके द्वारा आप जिंदगी में आगे ग्रो कर सकते हैं। राइट? मेहनत ऐसा साधन है जहां से आप जिंदगी के अंदर ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। तो क्या आपके अंदर आत्मविश्वास है? हमारे नहीं आ रही है आपके अंदर? क्या यही आत्मविश्वास है कि सीनियर फोन करे तो फोन ना उठे? यही आत्मविश्वास है कि फील्ड के अंदर कभी आपकी दिखे ही नहीं काम? इसमें तो और धीरे हो गई आपकी। क्या यही आत्मविश्वास है कि आप यहाँ से जाते हैं बहुत बड़े बड़े सपने लेकर के कि मुझे जिंदगी के अंदर कुछ करना है, मुझे ये पाना है, मुझे वो पाना है, अपने परिवार की परिस्थितियों को सही करना है, और यहाँ से जाकर के भूल जाते? क्या कह देने से हो जाता है क्या? अगर कह देने से हो जाता तो हम कह देते जाओ करोड़पति हो जाओ।
कहने से कुछ नहीं होता है, कई बार मैंने बोला है, आपको बोला है ना कि जब भगवान कहे जाते थे सचिन तेंदुलकर, और जब उनको क्या बोलते हैं, एक ब्रेड हैग नाम का एक क्रिकेटर था, नौसिखुआ आया हुआ था, कई बार मैंने बोला है, गेंदबाज था, आया हुआ था, और उस समय क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को पहले गेंदा भैया उठा दिया, पहला वो मैच खेला और पहले मैच के पहले गेंद पे उनको बोल्ड मार दिया। मार देने के बाद कहानी क्या हुई, बड़ा खुश था वो कि मैंने क्रिकेट के भगवान को आउट किया। और वो गेंद दौड़े दौड़े सचिन जी के पास लेके जाता है, बोलता है कि सर प्लीज इस पे ऑटोग्राफ इस बॉल पे दे दीजिए, क्योंकि इस बॉल से मैंने क्रिकेट के भगवान को आउट किया। वो तो एक सद्भावना के साथ उनके पास गया था, एक समर्पित भाव से गया था, लेकिन उनको लगा कि मेरी बेइज्जती कर रहा है। सचिन जी ने फिर उस गेंद पे लिखा और ऑटोग्राफ के रूप में ये लिखा कि कभी जिंदगी में मुझे तुम आउट नहीं कर सकते। मेरा सवाल है कि जब उन्होंने बोल दिया कि कभी जिंदगी में मुझे आउट नहीं कर सकते हो, तो जाकर के सोए होंगे क्या? अरे भाई साहब, सचिन ऐसे करके बुक है, उस बुक में देखना, उस बुक में उन्होंने लिखा है कि जिस दिन मैंने उससे चैलेंज करी ना, उस दिन 4 घंटे अपने प्रैक्टिस को बढ़ा दिया, और 4 घंटे प्रैक्टिस बस इसलिए करता था कि ब्रेड हैग कभी मुझे आउट न कर पाए। और सच तो यह है कि लगभग सैकड़ों बार ब्रेड हैग से और सचिन तेंदुलकर का आमना सामना हुआ होगा, लेकिन कभी जिंदगी में ब्रेड हैग सचिन तेंदुलकर को आउट नहीं कर पाया दोस्तों, कभी आउट नहीं कर पाया। सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये आत्मविश्वास ही है, आत्मविश्वास है। और बड़े लोग क्या कहते हैं, कोई चीज मुंह से निकालते हैं और निकालने के अनुसार उसके अनुसार अपने अंदर डेवलप करते हैं, मेहनत करते हैं। अगर मुझे ये चीज चाहिए तो केवल कहने से थोड़ी मिल जाता है, कहने के साथ साथ उसके अनुसार मेहनत भी करना पड़ता है। बहुत सुन पा रही कि नहीं? विदाउट हार्ड वर्क एंड